और सिग्नेचर एकमात्र ऐसा पहचान है जो किसी का भी किसी से नहीं मिल सकता है। कोई कॉपी भी कर ले तो भी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर नजर आएगा। Consistent stroke in handwriting denote a logical, well-ordered mind, but occasionally broken connection denotes a flexible mind which welcomes new ideas. Connections entirely broken with no ends joining denote an intuitive nature. If the T's are crossed, it denotes that the person has a great capacity for getting things done. The person is stubborn and obstinate if the words are joined by continuous sweep of connecting terminal stroke. तो अब कहता है कि जो कंसिस्टेंट स्ट्रोक है, स्ट्रोक के बारे में बताया, झटका लगाना बहुत ज़्यादा, जैसे सिग्नेचर में देखते हैं बहुत से लोग स्पीड में लिखते हैं, लंबा लंबा लकीर जो आता है वो स्ट्रोक कहलाता है। तो स्ट्रोक जो है ना, एक स्टाइल, स्ट्रोक जो है स्टाइल भी कह सकते हैं, है ना। तो जो है, जो हैंडराइटिंग जो है वो डिनोट करता है लॉजिकल वेल ऑर्डर माइंड। स्ट्रोक जो है वेल ऑर्डर माइंड को दर्शाता है ना। और जो कम स्ट्रोक लगा करके लिखते हैं तो उनका माइंड फ्लेक्सिबल है ना, और वो न्यू आइडिया को हमेशा न्यू चीज़ देखना चाहते हैं। जो कंसिस्टेंट स्ट्रोक, जो ज़्यादातर स्ट्रोक लगा करके लिखते हैं, उनका माइंड एक चीज़ में ऑर्डर्ड में है, मतलब एक सिरे से एक ऑर्डर के अनुसार चलता है। मतलब वो अपने माइंड को मेकअप कर लिए कि हमको इस तरह से हर काम को करना है। लेकिन ओकेजनली जो चलता है, ओकेजनली जो लोग जो स्ट्रोक लगाते हैं तो वो फ्लेक्सिबल माइंड को दिखाता है, यानी उनका माइंड जो है हमेशा नए चीज़ को सीखने के लिए एक्टिव रहता है। ठीक है। कहता है पर्सन इज स्टबर्न एंड ऑब्स्टिनेट। कहता है कि जो हैंडराइटिंग है बहुत से लोगों का डिनोट करता है हर एक अलग अलग चीज़ को, है ना, चाहे वो टर्मिनल स्ट्रोक हो या स्वीप हो, कंटिन्यूस स्वीप, अलग अलग तरह का जो स्टाइल है ये हर इंसान के माइंड का हर एक अलग अलग चीज़ को बताता है। The personality of a person can be assessed with the help of his handwriting to some extent. Graphology is not yet a perfect science, and identical features can result in different interpretations. For example, varying size of letter can show disorderliness of a person's life. At the same time, it can show that he is open to new ideas and can interpret them in different ways. Therefore, taking only one feature to interpret the personality of an individual may lead to partial opinion. Therefore, holistic approach should be taken, है ना। तो कहा कि अगर किसी इंसान का द पर्सनालिटी ऑफ पर्सन कैन बी असेस विद द हेल्प ऑफ हैंडराइटिंग टू सम एक्सटेंट। कहा कि अगर आपको किसी इंसान का हैंडराइटिंग के बारे में पता लगाना है, उसको उसके बारे में पूरा जानना है, तो आपको ग्राफोलॉजी जानना होगा। और ग्राफोलॉजी अभी भी पूरा परफेक्ट साइंस नहीं हुआ, उसमें भी अभी बहुत कुछ आना बाकी है ना। तो थोड़ा बहुत जो टॉपिक है उससे आप पता लगा जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेरिंग साइज लेटर, लेटर का साइज़, है ना, लिखने का स्टाइल, प्रेशर, इस सब से आप कुछ बहुत चीज़ पता लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको उस इंसान के बारे में पूरा डिटेल जानना है तो आपको उसको पूरा का पूरा ग्राफोलॉजी पढ़ना होगा। ग्राफोलॉजी पढ़ने के बाद भी देयरफॉर टेकिंग ओनली वन फीचर टू इंटरप्रेट हिज पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल में लीड टू पार्शियल ओपिनियन। कहा कि अगर आप किसी इंसान को राइटिंग देखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आप उससे सिर्फ एक लाइन लिखाएंगे या दो लाइन लिखाएंगे, एक या दो लाइन से काम नहीं चलेगा, आपको उसको पूरा एक पेज जो राइटिंग है लिखना पड़ेगा। आप वो आदमी आपको पूरा एक या दो पेज राइटिंग लिख करके देगा, उससे आप उस हर एक वर्ड को देख करके आप फिर उसके बारे में समझ सकते हैं। इसीलिए कहता है देयर फॉर अ हॉलिस्टिक अप्रोच शुड बी टेकन। हॉलिस्टिक मतलब अ होल, मतलब पूरा को लेना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वर्ड देख करके आप बता लिए कि गढ़ा करके लिख रहा है, कि सिर्फ साइज़ बड़ा है तो साइज़ बड़ा है तो ऐसा इंसान है, साइज़ छोटा सा लिख रहा है तो इस तरह का इंसान है, एक्टिव माइंड है या लेज़ी पर्सन है, स्पीड में लिखता है तो एक्टिव है, स्लो लिखता है तो लेज़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा पूरा राइटिंग में आपको हर एक चीज़ देखना है, साइज, लेटर का स्पेस, ये सारा कुछ देखना है, तब आप उसके बारे में जान सकते हैं। इसीलिए कहता है देयरफॉर अ हॉलिस्टिक अप्रोच शुड बी टेकन। हैव यू एवर रियलाइज्ड हाउ द प्रेशर विच यू राइट वेरीज विद अ चेंज इन योर फीलिंग?
cramped small handwriting with short T bars, a backward slant, narrow writing in a large hand, poor rhythm in writing, and uncontrolled variation in handwriting indicate fear psychosis in the writer. Narrow-minded people lack imagination. This trait is reflected in their handwriting. Their handwriting is narrow. तो कहता है कि क्या आपने कभी रियलाइज किया है कि आप अगर प्रेशर ज़्यादा या कम करते हैं, लिखते हैं, यानी बहुत ज़्यादा गड़ा करके दबा करके लिखना या फिर हल्के से लिखना, ये भी आपके फीलिंग को चेंज करता है ना। कहता है कि क्रैम्प्ड स्मॉल हैंडराइटिंग। क्रैम्प्ड स्मॉल हैंडराइटिंग क्या होता है? स्मॉल यानी छोटा, क्रैम्प मतलब टेढ़ा मेढ़ा। जैसे सी भी लिख रहे हैं तो बुक में सी लिखा हुआ आपको क्लियर दिख रहा है, गोल सा सी है, लेकिन हम लोग लिखेंगे तो सी टेढ़ा मेढ़ा लिखा आएगा। जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे जब ABCD सीखते हैं तो उसमें ए टेढ़ा मेढ़ा रहता है, बी भी ऊपर नीचे रहता है, दबा हुआ, कहीं गोल है, कहीं ज़्यादा दबा हुआ है, कहीं चरकुट लिख दिया है, तो वो होता है क्रैम्प्ड, है ना। जिसे एक पेपर को हम लेंगे और उसको अपने हाथों की मुट्ठी में पूरा कस के दबा कर फिर वो पेपर को छोड़ देंगे तो वो पेपर क्या हो जाएगा? क्रैम्प्ड हो जाएगा। तो क्रैम्प्ड हैंडराइटिंग उसको कहा जाता है ना। विथ शॉर्ट टी बार्स एंड बैकवर्ड स्लैंट, यानी कोई कोई अक्षर बड़ा है, कोई कोई छोटा है। जैसे टी बार्स यानी टी लिख रहे हैं तो कहीं टी बड़ा लिखा हुआ है, कहीं टी छोटा लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ जो है ना, बड़ा छोटा, शॉर्ट लॉन्ग, ये सब चीज़ जो है, या फिर बैकवर्ड स्लैंट, फॉरवर्ड स्लैंट्स, यानी कभी पीछे झुका करके लिख रहे, कभी खड़ा लिख रहे, कभी राइट साइड लेफ्ट साइड झुका करके लिख रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है वो बताता है कि वो इंसान का पुअर रिदम है ना। एंड इंडिकेट फियर साइकोसिस, और उस इंसान के अंदर में डर भरा हुआ है, इसीलिए वो इंसान वैसा राइटिंग लिख रहा है। और वो ज़्यादातर नैरो माइंडेड पीपल, लैक इमेजिनेशन, वो आदमी इमेजिन यानी उसका माइंड डेवलप नहीं होता है, इसीलिए वो ऐसा लिखता है ना। दिस ट्रेट रिफ्लेक्ट्स इन देयर हैंड राइटिंग। टू एनालाइज पर्सन हैंड राइटिंग वन नीड्स 2 और 3 सैंपल ऑफ हिज राइटिंग। जैसा मैंने पहले भी बताया कि किसी का हैंड राइटिंग को जानना है तो आपको 2 से 3 सैंपल लेना होगा, यानी एक पेज राइटिंग से भी नहीं चलेगा, 2 से 3 पेज राइटिंग आपको चाहिए उसका सैंपल का। दिस शुड हैव बीन रिटन ओवर अ पीरियड ऑफ 1 और 2 मंथ्स, है ना। वैसा नहीं है कि एक ही बार आप उसको 2-3 पेज लिखा लिए, आप उसको 1 से 2 मंथ का टाइम दीजिए और 1 से 2 महीने के टाइम में आप उसको कहिए कि तुम 1 पेज, 2 पेज या 3 पेज नॉर्मली हर एक कुछ कुछ दिन में गैप में लिखना है। ऐसा नहीं कि आज लिखे तो फिर कल लिखे और परसों, आज लिखे तो 15 दिन के बाद फिर 1 पेज, फिर अगला 15 दिन के बाद फिर 1 पेज, फिर 15 दिन के बाद फिर 1 पेज। ऐसे 2-4 पेज अगर आप लिखेंगे तो ही आपको उसके राइटिंग के बारे में पता चलेगा। नो स्पेशली डिज़ाइन पेन्स मस्ट बी यूज, है ना। और सिंपल पेन से लिखना है, सिंपल पेन या पेंसिल से, है ना, तभी उसका एग्जैक्ट राइटिंग का पता लगेगा। तो ये क्या है कि अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो ग्राफोलॉजी डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए आपको सिंपल चीज़ ही यूज़ करना होगा। इट मस्ट बी रिटन ऑन अ पीस ऑफ प्लेन पेपर, और वो प्लेन पेपर होना चाहिए, प्लेन वाइट पेपर जिसको ड्राइंग पेपर कहते हैं। जैसे ये बुक जो अभी आपके सामने में दिख रहा है, उसका जो पेपर है वो प्लेन पेपर है, उसमें मार्जिन यानी लाइन नहीं खींचा हुआ है ना। इट इज़ बेटर इफ द सैंपल इंक्लूड्स ऑल द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट as in the sentence, the quick brown fox jumps over the lazy dog। तो ये जो है इसके ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया है, जो वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, या फिर लिंक जो है आपके पास भेज दिया जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है कहता है कि आप उस इंसान को 2-3 महीने के गैप में आप उससे राइटिंग लिखवाइए, और उसको स्पेशली डिज़ाइन पेन नहीं देना है। नो स्पेशली डिज़ाइन पेन मस्ट बी यूज्ड, है ना। इट मस्ट बी रिटन ऑन अ प्लेन पीस ऑफ पेपर, यानी सिंपल प्लेन पेपर में उसको लिखना है। और कोशिश करना है कि ऐसा अल्फ़ाबेट यानी ऐसा लेटर यूज़ किया जाए, ऐसा सेंटेंस यूज़ किया जाए जिसमें लेटर्स हो, हर एक लेटर हो। अल्फ़ाबेट का जो हर एक लेटर होता है ना, ए से लेकर के जेड तक, वैसा पूरा का पूरा हर एक वर्ड होना चाहिए, हर एक अल्फ़ाबेट, हर एक लेटर उस सेंटेंस में होना चाहिए। तो वो सेंटेंस कौन सा है? तो वो सेंटेंस है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस सेंटेंस को, यहाँ जो लिखा हुआ है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, आप वीडियो को पॉज करके
इस सेंटेंस को देख सकते हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, और इसको पढ़ सकते हैं और इसमें ABCD निकाल सकते हैं। आपको A से लेकर के Z तक सिर्फ इसी छोटे से सेंटेंस में मिलेगा। ये सेंटेंस के ऊपर में मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। एवरी टाइम यू राइट योर नेम यू मेक अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ योर सेल्फ। पेन पोर्ट्रेट क्या होता है? अपने आप को बनाना, जैसे ऑटोबायोग्राफी जिसको बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी यानी अपने बारे में लिखना, है ना। तो अगर आप हैंडराइटिंग अच्छा लिखते हैं, है ना, एवरी टाइम यू राइट योर नेम यू मेक अ पेन पोर्ट्रेट, है ना। अक्सर लोगों के क्या करते हैं लोग, अगर कभी कुछ लिखते हैं तो लिखने से पहले ज़्यादातर अपना नाम लिखते हैं। ज़्यादातर लोग हर एक डिज़ाइन से अपना नाम लिखते हैं, तो वो नाम लिखना पेन पोर्ट्रेट हुआ, अपने आप को आईने में दर्शाना, यानी आपका पर्सनालिटी को आप बताते हैं कि आप कैसे हैं। Your handwriting records your development from childhood onwards. The happy news is that by changing your handwriting, you can also bring changes in your life. Your hidden talents can be discovered and put on positive use if you cultivate proper handwriting style. Your weak point can be detected and removed with an analysis of your handwriting. Similarly, handwriting can help to find out the positive and negative points of your friends, classmates, colleagues and competitors. तो ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि आप ने ध्यान दिया होगा कि हैंडराइटिंग जो है आपका बचपन से लेकर के अभी तक का हर एक रिकॉर्ड रखता है। अगर आपको ये जानना है तो आप अपने नर्सरी क्लास, अगर बुक आपके घर में आपका ओल्ड बुक होगा तो आप उसमें अपना राइटिंग देख सकते हैं। जैसा जैसा आपका राइटिंग डेवलप हुआ होगा, आपके अंदर में आपका जो आपका लाइफ जो है वो भी डेवलप हुआ होगा। कहता है हैप्पी न्यूज़ यानी खुशी का मतलब एक खुशखबरी क्या है, खुशी वाला खबर, हैप्पी न्यूज़ क्या है कि इज़ दैट बाय चेंजिंग योर हैंड राइटिंग यू कैन ऑल्सो ब्रिंग चेंजेस इन योर लाइफ। अगर आप अपना हैंड राइटिंग बदल लेंगे तो आपका लाइफ भी बहुत हद तक चेंज हो सकता है। ये एक अच्छा चीज़ है। और कहता है कि आपके हैंड राइटिंग के अंदर हिडन टैलेंट भी छुपा हुआ है कि अगर आप उस हैंड राइटिंग को लिख करके अपना पॉजिटिव मन से आप हैंड राइटिंग लिखेंगे तो आप प्रॉपर राइटिंग स्टाइल को कल्टीवेट कर सकते हैं ना, विकसित कर सकते हैं। योर वीक पॉइंट कैन बी डिटेक्टेड, क्या कि अगर आप अपना वीक पॉइंट खुद से अगर ढूंढ लेते हैं और उसको हटा लेते हैं, आप अपना वीक पॉइंट यानी राइटिंग में हर किसी का वीक पॉइंट होता है। जैसे मेरे साथ में क्या था कि स्मॉल b और d में मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता। जब मैं छोटा था तब मैं अगर b लिखना होता था तो मैं d लिख देता था। तो उसी तरह कहता है कि आप अपनी गलती को अगर निकाल लेंगे और उसको हटा लेंगे और उसको एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और ध्यान देंगे और हैंडराइटिंग को सुधार लेंगे तो आप अपने लाइफ को भी सुधार सकते हैं। सिमिलरली हैंडराइटिंग कैन हेल्प यू टू फाइंड आउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट ऑफ योर फ्रेंड। कहता है कि ये सारा चीज़ किसका है, ग्राफोलॉजी का है। अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आप अपने दोस्तों का, क्लासमेट्स का, फ्रेंड्स का, कलीग्स का एंड कंपिटिटर्स का सभी सारे लोगों का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स निकाल सकते हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट हैंडराइटिंग इज दैट इट कैन हेल्प यू टू टाइड ओवर your negative personality traits and emotions. This is precisely the reason that your teachers continue to stress upon good handwriting. If you want a fine personality, just pay attention to adequate spacing between letters and words, rounded shape of letters, well-shaped strokes, uniform size of letters and proper margins. Of course, never forget about the tidiness of the paper. तो अब जो लास्ट लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक स्टूडेंट को इस लास्ट लाइन में ध्यान देना चाहिए। कहता है कि द बेस्ट थिंग अबाउट हैंड राइटिंग यानी हैंड राइटिंग का बेस्ट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो इट कैन हेल्प यू टू टाइड ओवर योर नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड इमोशंस, यानी आपके नकारात्मक सोच को ख़त्म करने में हेल्प कर सकता है और आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। दिस इज़ प्रिसाइसली द रीज़न दैट योर टीचर्स कंटिन्यू टू स्ट्रेस अपॉन गुड हैंड राइटिंग। और यही कारण है कि आपके टीचर भी आपके नेगेटिविटी को यानी आपके नकारात्मक सोच को हटाने के लिए ही कहते हैं। हमेशा कहा जाता है कि हैंड राइटिंग लिखो, होमवर्क में राइटिंग लिख करके लाओ। मैं भी अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि राइटिंग लिखिए, डेली स्टूडेंट्स को राइटिंग लिखना भी चाहिए। इफ़ यू वांट अ फाइन पर्सनालिटी, अगर आप अपना पर्सनालिटी अच्छा चाहते हैं तो जस्ट पे अटेंशन टू एडिक्वेट स्पेसिंग, तो आपको इन कुछ बातों का ख़ास तौर पर से ध्यान रखना है। क्या है,
जस्ट पे अटेंशन टू एडिक्वेट स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स और वर्ड्स। आपको अपने वर्ड्स पे और उनके स्पेसिंग पे और लेटर्स के बीच पे जो स्पेस होता है उस पे स्पेशल ध्यान देना है। जैसे आपको कोई वर्ड लिखना है एप्पल, है ना, ईट एन एप्पल अ डे, तो ये सेंटेंस के बीच में हर एक जो लेटर लिख रहे हैं ना ABCD, उसके बीच में भी जो गैपिंग होता है स्पेस वो भी अच्छा होना चाहिए, और हर एक वर्ड के बीच में जो गैप आता है वो भी स्पेस अच्छा होना चाहिए। राउंडेड शेप ऑफ लेटर्स, वेल शेप्ड स्ट्रोक, गोल गोल लिखना है, गोल गोल लिखना है, यानी ए लिखना तो गोल ए नहीं लिखना है, मतलब गोल गोल लिखना मतलब अच्छा सुंदर लिखना है। वेल शेप्ड स्ट्रोक यानी ज़्यादा झटका भी नहीं लगाना है, ज़्यादा स्टाइल में नहीं लिखना है, नॉर्मल साइज में लिखना है, नॉर्मल शेप में लिखना है, नॉर्मल स्टाइल में लिखना है। और प्रॉपर मार्जिन, जैसे आप इस बुक में देख सकते हैं कि पूरा प्रॉपर मार्जिन है, ठीक है। ऑफ कोर्स नेवर फॉरगेट अबाउट द टाइडीनेस ऑफ द पेपर, और पेपर का सफाई कभी नहीं भूलना है, यानी आप जब भी कुछ लिख रहे हो तो उसको काटना नहीं है। गलती हो गया है तो हल्का सा काटिए, बहुत से लोग काला कर देते हैं, गोल कर देते हैं, यहाँ तक कि इतना गड़ा देते हैं कि पेपर भी फट जाता है ना। रंग पेंट पुचाड़ा नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा काटना है। देर इज नो एज लिमिट टू ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन योर हैंड राइटिंग। कहा कि आप कोई एज लिमिट नहीं है कि आप अपने हैंड राइटिंग में कैसा चेंज ला सकते हैं। जितना आप राइटिंग चेंज कर सकते हैं, जितना अच्छा सुधारना चाहते हैं उतना अच्छा सुधार सकते हैं। बाय चेंजिंग योर हैंड राइटिंग यू कैन चेंज योर लाइफ, एंड विद अ चेंज इन योर लाइफ योर हैंड राइटिंग ऑटोमेटिकली गेट्स चेंज। ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली है, ऐसा नहीं कि ऑटो में टकली बैठी है, मत बोल देना ऑटो में टकली। ऑटोमेटिकली मतलब खुद ही खुद अपने आप। कहता है कि अगर आप अपना राइटिंग चेंज करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, और जैसे ही आपका लाइफ चेंज होगा तो कहता है आपका हैंड राइटिंग खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो ये था लेसन हैंड राइटिंग के बारे में, कि हमारा हैंड राइटिंग कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो इस कहानी से, इस लेसन से हमें क्या समझ में आता है, तो हमें इस लेसन से यही समझ में आता है कि हमें हमेशा अपना राइटिंग को सुधारना है, अच्छे राइटिंग में लिखना है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डेली एक पेज राइटिंग लिखा करें। एक अलग से राइटिंग का कॉपी खरीद ले, उसमें आप डेट और डे के साथ में राइटिंग लिखे, है ना। संडे से शुरू करें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे। डेली का राइटिंग लिखिए, एक पेज लिखिए, है ना। तो आपका राइटिंग सुधरेगा, डेवलप्ड होगा, आपका राइटिंग चेंज होगा तो आपका लाइफ भी चेंज होगा, है ना। और लाइफ चेंज होगा तो आप खुद ब खुद डेवलप करेंगे। वैसे भी अभी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो स्कूल कॉलेज सब बंद है, बहुत से बच्चे घर में पढ़ाई नहीं करते होंगे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने घर में रहे और पुराने बुक जो है उसी से पढ़े, उसी से अपना राइटिंग लिखे और अपना राइटिंग को इम्प्रूव करें, खुद से चेक करें, खुद से हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें। ठीक है, ये लेसन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।